सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू वैकेंसी 2.0 में। दोस्तों, आज जो है हम ग्रेजुएशन में मिलने वाले 50,000 स्कॉलरशिप के बारे में टोटल चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जो है इस स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन्स है, जैसे लगता है कि भाई ये किनको मिलना चाहिए, ये बॉयज़ को मिलता है या नहीं मिलता है, ये गर्ल्स के लिए ही होता है क्या, ये कौन कौन से ऑनर्स किए होता है उसके लिए होता है, ये सारे कन्फ्यूजन्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दूर करेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप भी जो है मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे आगे बढ़ने का एक उम्मीद होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं जो है बिना समय गंवाए आपको ले चलते हैं इस स्कॉलरशिप के जानकारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, जैसा कि मैं भी एक साइबर कैफ़े भी चलाता हूँ, और जहाँ तक कि दोस्तों बहुत सारे ग्रुप्स में मैसेज आती है, कमेंट्स आती है कि भैया ये स्कॉलरशिप का जो है अप्लाई कब से होगा और कब मिलेगा, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, सारे जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। दोस्तों, अगर आपका भी जो है घर में कोई मेंबर्स ग्रेजुएशन किए हुआ है और उनके लिस्ट में नाम नहीं है तो वो कैसे जुड़ेगा, ये सारे जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि ये जो होता है वो ओनली जो होता है वो किसके लिए होता है, वो गर्ल्स के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ें मैं बता दूं कि अगर जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ठीक है, ये ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ओनली ये जो होता है वो गर्ल्स के लिए ही होता है, गर्ल्स के लिए होता है जो अनमैरिड हो, ठीक है, अनमैरिड गर्ल्स हो उसके लिए ये होता है, ये स्कॉलरशिप होता है। सबसे पहले मैंने ये क्लियर कर दिया। और दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इसमें होता क्या है एक्चुअली कि जो गर्ल्स ग्रेजुएशन पास आउट है, जो गर्ल्स ग्रेजुएशन क्लियर कर चुका है, वही इसमें सिर्फ फॉर्म डाल सकता है, ठीक है। अब ये चीज़ मैं ये क्लियर कर दिया कि इसमें बॉयज़ के लिए बिल्कुल नहीं है, बॉयज़ इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, क्योंकि भाई बॉयज़ के लिए कहीं से भी सीट नहीं होता है, फर्स्ट गर्ल्स होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया कि जो 50,000 वाला राशि मिलता है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। अभी लास्ट तक बने रहिए, अभी बहुत सारी जानकारी मैं बताऊंगा, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। देखिए, ये जो है हमने क्लियर कर दिया कि ये जो होता है वो गर्ल्स के लिए होता है। लेकिन अब जो है दोस्तों, कोई कोई कहती है कि भैया मेरा जो है लिस्ट में नाम नहीं है, वो कैसे जुड़ेगा, लिस्ट में नाम जुड़वाना है वो कैसे जुड़ेगा। कभी कभी ये होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट का नाम जुड़ जाता है, किसी किसी का छूट जाता है। तो वो रीजंस क्या होता है, हो सकता है यूनिवर्सिटी जो है उसको टाइप करने में, ये करने में थोड़ा सा समय लगा दिया हो, या किसी कारण बस उसका नाम छूट जाता है, तो वो कैसे जुड़वाना है मैं वो भी चीज़ें आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिए, अभी जो है हम इनके मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे है, जो बिहार सरकार का जो भी प्रोत्साहन राशि होता है, मैट्रिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, वो सारे का ऑनलाइन आवेदन यहीं से होता है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने ग्रेजुएशन पे चर्चा कर रहा हूँ, मैं आपको एक इंटरमीडिएट पे भी जो है चर्चा करके बताऊंगा, एक वीडियो प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि वो इंटरमीडिएट का भी अप्लाई कब से होने वाला है, जो 2025 में पास की है वो उसका भी अप्लाई मैं आपको दिखाऊंगा, करके लाइव वीडियो दिखाऊंगा। दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, मैंने अभी सबसे पहले आ जाता हूँ यहाँ पर, देखिए ये है, ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान, यहाँ पे देखिए बालिका प्रोत्साहन योजना, ये 2022 के लिए दोस्तों। अभी फिलहाल जो है 25 के लिए बहुत ही जल्द, हमको लगता है कि इसी महीने में लगभग जो है दोस्तों ये हो जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगा। लेकिन अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ये सारे जो है ये जरूर अपना ये करके रखें कि इसमें ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देना होगा, ये सारे तैयार करके रखना चाहिए सारे गर्ल्स को। मैं ये कह रहा हूँ कि दोस्तों इसमें होता क्या है एक्चुअली, जो ग्रेजुएट कर चुके हैं उनके पास तो भाई उनका क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए, जैसे में मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट सबसे पहले अनिवार्य है, मार्कशीट आपको ले लेना चाहिए। और अगर आपको डिग्री मिलता है तो भी ठीक है, डिग्री नहीं भी मिलता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा डिग्री हो तो और बढ़िया हो, ठीक है। तो मार्कशीट होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसके अलावा ठीक है निवास प्रमाण पत्र सबसे ज़्यादा जरूरी है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट
होना चाहिए, रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये ज़रूरी है। उसके अलावा आपको अगर बात करें डॉक्यूमेंट की तो पासबुक, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है मैं ये बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये होता है कि आपके आपके बैंक से, ठीक है, जो भी आपका जहाँ भी खाता है, चाहे आपका जिस बैंक में हो, सेंट्रल में हो, स्टेट में हो, जहाँ भी हो, आपको बैंक से आपका आधार सीडेड होना चाहिए, ठीक है। अब सीडेड और लिंक में दोनों में बहुत अंतर होता है। ये मत सोचिएगा कि भाई हमने लिंक कराया है, आधार से मेरा पैसा निकलता है तो हमारा जो है पेमेंट आ जाएगा। इस भूल में आप बिल्कुल नहीं रहिएगा। सीडेड में और आधार लिंक में दोनों में बहुत अंतर होता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि सीडेड क्या होता है और आधार लिंक क्या होता है, दोनों में बहुत डिफरेंटेड होता है। मैं ये कहूँगा कि आप जब भी बैंक में जाएं, ठीक है, तो बैंक अधिकारी जो भी हो उनको कहिएगा कि भैया मेरा जो है आधार से खाता मेरा सीडेड कर दीजिए, ठीक है, जिसको हम लोग डीबीटी भी कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी लिंक कर दीजिए, ठीक है, ये होना चाहिए। जब तक ये डीबीटी लिंक नहीं होगा आपका अप्लाई भी किया हुआ फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, यानी आपके खाता में पैसा पेमेंट नहीं जाएगा। ये चीज़ें आप क्लियर करिएगा दोस्तों। कभी भी अगर आप जो है इसमें फॉर्म डाल रहे हैं, आपने जो है कन्या उत्थान में फॉर्म डाल रखा है और आप जो है आपके खाता से बैंक सीडेड नहीं, आपका आधार सीडेड नहीं है, तो आपका पेमेंट रुक जाएगा। आप फॉर्म डालने से पहले ये चीज़ें जरूर क्लियर कर लीजिए कि आप जो है बिल्कुल अपने खाता से आधार को सीडेड करा लीजिए, ताकि एप्लीकेशन डालते समय जो है दोस्तों आपका वो फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आपका पेमेंट आने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हमने ये क्लियर कर दिया। अब दोस्तों मैं क्वेश्चन है कि भैया आप लिस्ट में नाम कैसे चेक करेंगे, ठीक है, ये क्या रीजंस है, या कभी कभी होता क्या है कि किसी ने अप्लाई कर दिया है, किसी का पेमेंट रुक गया है, किसी कारण बस नहीं आ पा रहा है। बहुत सारे रीजंस है ग्रेजुएशन 50,000 वाले स्कॉलरशिप को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, मैं भी इस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत चीज़ें जो है क्लियर कर रहा हूँ। इस लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, हमने सारे चीज़ जो है इसमें क्लियर करूँगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज़ जो हमने क्लियर कर रहा हूँ कि आपको जो है इसमें लिस्ट में नाम कैसे देखना है। लिस्ट में नाम देखने के लिए दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, आप वहां से भी जा करके लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट मेधा सॉफ्ट वाले वेबसाइट पे आ सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे रिपोर्ट्स पे आपको आना है, रिपोर्ट्स, ठीक है। रिपोर्ट्स पे आने पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपका जो है इस तरह से वेबसाइट खोल करके आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से वेबसाइट खोल करके आएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आ रही है, सर्च योर रिजल्ट्स, ठीक है, यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपना यूनिवर्सिटी चूज करना है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने स्टडी कर रखा है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, वो यहाँ पे चूज करना है। देखिए यहाँ पर ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लेने के बाद अगेन जो है दोस्तों आपको क्या करना है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। आप अपना मार्कशीट निकालिएगा, मार्कशीट जो ओरिजिनल होगा वो मार्कशीट निकालिएगा। नहीं तो कभी कभी होता क्या है, मैं एक चीज़ें आपको भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से देखिए, जैसे हम ग्रेजुएशन का कोई भी मार्कशीट निकालते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन का हम जो भी मार्कशीट आपके पास होगा तो मार्कशीट के नीचे देखिएगा तो आपका एक मार्कशीट नंबर लिखा होगा, ठीक है, एक मार्कशीट नंबर होगा। वो मार्कशीट नंबर आपको दोस्तों यहाँ पर एंट्री करना है, वो मार्कशीट नंबर आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। मार्कशीट नंबर थोड़ा बढ़िया से बारीकी से डालिएगा, नहीं तो वो सर्च करिएगा तो आपका नाम नहीं दिखाएगा, ठीक है, और उससे आप कन्फ्यूजन्स हो जाइएगा कि भैया मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है। तो मार्कशीट नंबर बहुत अच्छे तरीक़ा से, रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत अच्छे तरीक़ा से डाल करके ही सर्च करिएगा, ताकि आपका जो है वो सारे डिटेल्स दिखाए, आपका लिस्ट में नाम शो करने लगेगा, ठीक है। तो हमने ये बता दिया कि लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है, क्या है, ये सारे जो हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब दिखाना, बताना है कि भाई अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आता है, यहाँ पे ये करने के बाद भी अगर लिस्ट में नाम नहीं आता है तो क्या करें। तो उसके लिए मैं एक राय ज़रूर दूंगा कि आपको जो है अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के यूनिवर्सिटी एक बार विजिट करना होगा।
यूनिवर्सिटी विजिट करिएगा तो बहुत सारे जो है ये है। अभी फ़िलहाल जो क्या हो गया ना कि साइबर कैफ़े वाले जो है पेमेंट कुछ लेकर के 2000-3000 लेकर के भी ऐड करवा दे रहे हैं, उनको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से अटैचड है। अगर लगता है कि आपके एरिया में कोई साइबर कैफ़े वाले हैं तो उनसे संपर्क करिए, उनसे जाकर मिलिए, आपका भी सूची में नाम आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस आती है कि ये अप्लाई कब से होगा ग्रेजुएशन के लिए। बहुत सारे लड़कियां के जो है, बहुत सारे लड़की का जो है ये इंतजार है कि भैया अप्लाई कब से स्टार्ट होगी। ये ग्रेजुएशन के जो फॉर्म है, जो 50,000 रुपये मिलता है, राशि मिलता है, उसके लिए हम अप्लाई ऑनलाइन आवेदन कब से करेंगे। तो एक चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इनके मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब भी ये साइट खुल रहा है ये 2022 तक ही खुल रहा है। देखिए यहाँ पर अब उसके पहले वाला कोई जो है नोटिफिकेशन नहीं खुल करके आ रहा है। देखिए अभी हम यहाँ पर खोले हुए हैं, ये 2020 और 21 के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं ये टैब में ऊपर की तरफ दिया हुआ है दोस्तों। ये जो है यहाँ पर देखिए ये 20-21 के लिए है। फाइनली दोस्तों ये 22 तक ही अभी ओपन हो रहा है, 2022 तक ही ओपन हो रहा है। ठीक है, 2025 के हमको लगता है कि बहुत ही जल्द ये अगस्त के लास्ट महीने तक जो है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। मैं उससे पहले एक चीज़ जरूर बताना चाहता हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में यानी आज जब से अप्लाई आपका स्टार्ट होगा उस समय आपको परेशानी नहीं होगा। मैं आप एक बार और डॉक्यूमेंट्स को रिपीट करता हूँ कि क्या क्या जो है आपको डॉक्यूमेंट्स देना है। देखिए सबसे पहले आपको मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, मार्कशीट ग्रेजुएशन का। ठीक है, एडमिट कार्ड, ये तो लगभग सब किसी के पास होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की दोस्तों तो वो होना चाहिए आपको निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो होना चाहिए आपके पास बैंक पासबुक, मैं एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि अगर एबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी अपना बनवा लीजिएगा। कोई ये नहीं है कि भाई बदलाव बहुत जल्दी जल्दी होता है बिहार में, आपको पता है कि हो सकता है कहीं जाति प्रमाण पत्र भी मांग दें। तो ऑनलाइन अभी आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, हो सकता है मांग दे। तो आय, जाति, आवासीय अपना तीनों जो है बनवा लीजिएगा, रेडी रखिएगा ताकि आपको परेशानी नहीं हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ कि बैंक में जो है अपना आधार सीडेड जरूर करवा लीजिएगा, नहीं तो बाद में परेशानी भी हो सकता है, बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें जो हमने क्लियर कर दिया दोस्तों। इसमें अगर और भी कोई कन्फ्यूजन्स होता है, और भी कोई क्वेश्चंस होता है तो कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं सारे क्वेश्चंस का आपको सॉल्व करके दूंगा। मैं सब कुछ बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना है, बहुत सारी जो भी परेशानी होगा मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, अगर और भी कोई क्वेश्चंस होता है, अगर हमने क्लियर नहीं किया इस वीडियो में तो लास्ट तक आपने कमेंट्स में कमेंट करिएगा, मैं सारे क्वेश्चन का आपको सॉल्व करूंगा, सारे क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करूंगा। चलिए मैं अपना वीडियो अब यहीं पर द एंड करता हूं। ठीक है, अगर आपको भी ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।